फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता ही, हम बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री घूम के आए स्विट्ज़रलैंड, और उसके सारे व्लॉग ऑलरेडी हमारे चैनल पे आ ही चुके हैं। और हम इंडियंस के लिए तो स्विट्ज़रलैंड हमारा ड्रीम कंट्री है ना रश्मिन? सच में यार, उसके बाद मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स के डीएम्स आए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आए पर्सनल कि भाई तूने ट्रैवल प्लान खुद से किया था या फिर एजेंट से करवाया था, और कितना कॉस्टिंग हुआ, क्योंकि ये तो बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है वैसे भी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक 7 डेज़ और 5 डेज़ के लिए आइटनरी या फिर ट्रैवल प्लान ही बना दिया जाए। स्विट्ज़रलैंड जितना ज़्यादा खूबसूरत है ना, उससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव एंड कंफ्यूजिंग है। हम कौन सी सिटी कवर करेंगे, एक्सपेंसिव है कि नहीं है, और ट्रैवलिंग कैसे करेंगे यार, और मेन चीज़ स्टे कहाँ पे करेंगे। क्योंकि उसमें क्या है कि हम कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं ना, अगर एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों चीज़ बैलेंस हो गए ना, तो फिर आपका बजट 50% बैलेंस हो जाएगा आराम से। तो अभी आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं पूरा प्लान स्विट्ज़रलैंड का विथ कॉस्टिंग के साथ। तो लास्ट में हमारे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे आपको थोड़ी सी प्रो टिप्स भी मिलने वाली है। यही तो फ़ायदा है। यस। स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वहाँ के वीज़ा की, लाइक सेनेगन वीज़ा। वैसे भी सेनेगन वीज़ा एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है, कैसे अप्लाई करना है, कितने टाइम पहले अप्लाई करना है, बहुत सारी चीज़। यहाँ पे वो चीज़ हम कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज़ तो वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगा यार। आप यहाँ से ही बंद कर दोगे इसको, तो मैं ये वीडियो का लिंक भी यहाँ पे दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। बेस्ट टाइम टू ट्रैवल, हम स्विट्ज़रलैंड कौन सी सीजन में ट्रैवल करें। स्विट्ज़रलैंड वैसे तो आप विंटर एंड समर कभी भी ट्रैवल करोगे बहुत ही ब्यूटीफुली है, बट उसके भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जैसे कि आप विंटर पे जाओगे तो आपको थोड़ा सा चीप पड़ेगा, बट वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, और क्लाउडी की वजह से तो आपको कोई व्यू ही नहीं दिखने को मिलेगा। बात सही है यार, इतना माउंटेन के टॉप पे जाओगे आप और व्यू ना दिखे, और इतना खर्चा करने के बाद तो फिर गालियाँ तो हमें ही पड़ेगी। यस। और समर पे जाओगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा, बट हाँ आप एडवांस में बुकिंग कर लोगे तो थोड़ा आपको सस्ता भी पड़ेगा। और वहाँ पे मेन चीज़, समर में आपको लॉन्ग डे मिलेगा, तो आप स्विट्ज़रलैंड को बहुत अच्छे से घूम सकते हो। और व्यू की तो कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि समर में भी जाओगे तो भी आपको माउंटेन पे स्नो तो दिखने को मिलेगी ही मिलेगी, और ग्रीनरी भी दिखने को मिलेगी, है ना? हाँ, शॉर्ट्स में घूमो, टी शर्ट पहन के घूमो, जैकेट पहनने की कोई है ही नहीं, और रील्स और वीडियो के मतलब चांद लग जाएंगे व्यू के साथ। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, स्विट्ज़रलैंड का ट्रांसपोर्टेशन। आपको पता ही है कि स्विट्ज़रलैंड का ट्रांसपोर्टेशन कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। वैसे तो स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारे पासेस है, बट वहाँ के सबसे ज़्यादा पासेस यूज़ होते हैं हाफ फेयर कार्ड और स्विस ट्रैवल कार्ड। उसमें भी हाफ फेयर कार्ड आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, बट हाफ फेयर कार्ड में क्या होता है कि आपको पहले से ही आपकी ट्रेन की टिकट्स बुक करनी पड़ेगी, और जो स्पेशल ट्रेन है उसमें तो आपको सीट भी रिजर्व करनी पड़ती है। तो थोड़ा आपको टाइम के अकॉर्डिंग पे चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आपकी ट्रेन है बहुत टाइम पे होती है, तो जो आप टाइम चुके तो आपकी ट्रेन गई। और फुल कार्ड में आपको कोई भी टिकट पहले से बुक करनी नहीं पड़ती, आप कोई भी ट्रेन पे कहीं भी आप चढ़ सकते हो, तो वो थोड़ा बेनिफिट रहेगा। हाँ, एक है कि अगर आपने हाफ फेयर कार्ड लिया है तो हर एक जर्नी बुक करनी है, थोड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन वो सस्ता भी पड़ेगा। अगर आपको कोई झंझट नहीं चाहिए, मतलब कोई भी ट्रेन पकड़ो, कोई भी ट्राम पकड़ो, कोई भी बस पकड़ो, तो फिर फुल पास करवा लो यार। मेरे हिसाब से तो फुल पास ही बेस्ट है यार। नहीं, वो डिपेंड करता है जर्नी टू जर्नी, लाइक आप कितना ट्रैवल कर रहे हो स्विट्ज़रलैंड में, वो ही। बात तो सही है तेरी, लेकिन स्विट्ज़रलैंड का ट्रांसपोर्टेशन है भी इतना बड़ा प्यारा। अगर आपने एक बार उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर इतना ईजी रहेगा आपके लिए। कोई नहीं है, सिर्फ SBB ऐप है उसकी खुद की, उसमें सारा फीचर्स दिया हुआ है। हाफ फेयर कार्ड या फिर फुल पास, आप उसमें उसका नंबर डाल दो, इंक्लूड कर दो, तो सारी प्राइस भी दिखा देंगे आपको कि आपने जो पास लिया है उसके हिसाब से वो कितने में पड़ेगी। तो हाफ फेयर कार्ड आपको पड़ेगा 14,000 रुपीज़ 7 दिन के हिसाब से, और स्विस ट्रैवल पास जो फुल पास है वो पड़ेगा आपको 44,000 रुपीज़। तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ये दो चीज़ ऐसी है कि ये बड़ा मेजर पार्ट प्ले करता है पूरे बजट में। तो एकोमोडेशन ऐसा चूज़ करो कि जहाँ पे आपको ट्रेन स्टेशन या फिर बस स्टेशन या फिर ट्राम स्टेशन जो भी हो वो एकदम नज़दीक मिल जाए, लाइक 5-7 या 8 मिनट के वॉकिंग पे मिल जाए। दूसरी चीज़, अगर आपने फुल ट्रैवल पास लिया है तो फिर आप अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो, तो फिर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो थोड़ा दूर जा सकते हो आप,
उससे क्या होगा कि थोड़ा ट्रैवल टाइम बढ़ेगा आपका, लेकिन Yes. एकोमोडेशन की कॉस्ट कम आएगी। हम लोग यहाँ पे 7 दिन की ट्रैवल आइटिनरी डिस्कस कर रहे हैं और हमारे हिसाब से आपको उसका बेस बनाना चाहिए इंटरलेकन ओएसटी या फिर उसके आसपास का पास जो के। भी एरिया है, क्योंकि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे कॉस्ट है वो थोड़ी कम आएगी। यानी कि आप जूरिच या फिर जिनीवा या फिर लॉसेन ये बड़े सिटी में रह रहे हो, उससे थोड़ा एकोमोडेशन कम में पड़ेगा आपका। कम भी इतना ज़्यादा कम नहीं रहेगा, एवरेज आपको 8,000 से 12,000 या फिर 30,000 रुपीज़ के हिसाब से पर नाइट आपको होटल या फिर एयरबीएनबी या तो फिर हॉस्टल मिल जाएगी आपको। दूसरा ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हो, इंटरलेकन के बाजू में एक बड़ा सा ब्यूटीफुल टाउन है लूटरब्रुनन, तो आप लूटरब्रुनन में भी आप अपना स्टे डिसाइड कर सकते हो, वो आपके हिसाब से है। तो हमारे हिसाब से हम बोलेंगे कि आप इंटरलेकन ओएसटी के आसपास ही आपका अकोमोडेशन बुक कीजिए, क्योंकि जो मेन हब है इंटरलेकन ओएसटी, वहाँ से ही सारी ट्रेन आपकी निकलती है, तो थोड़ा आपका ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा। और आगे मैं बताऊंगा कि इंटरलेकन ओएसटी एक बड़ा ही स्पेशल डेस्टिनेशन है हमारे इंडियंस के लिए। यस। तो हम लोग वहाँ पे 7 दिन रुके थे, लाइक 6 नाइट एंड 7 डेज ऐसा प्लान था हमारा। तो मैं यहाँ पे पूरा लिस्ट आउट भी कर देता हूँ कि हम लोगों ने कौन कौन सी सिटीज़ कवर किए थे। हम लोग लैंड हुए थे जूरिच में, फिर इंटरलेकन ओएसटी हमारा एकोमोडेशन था। हम लोग गए थे युंगफ्रू, माउंटेन टिटलिस, माउंटेन ग्रिंडलवाल्ड, जीस्टाड, सानन, लूटरब्रुनन एंड वापस जूरिच। तो चलो ट्रैवल आइटिनरी शुरू करते हैं डे 1 से। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आप जूरिच ही लैंड करोगे, क्योंकि इंडिया से जितनी भी फ़्लाइट आती है डायरेक्ट या फिर वाया मिडल ईस्ट जो भी हो, वो जूरिच एयरपोर्ट पे ही आती है। तो जैसे आप वहाँ पे लैंड करोगे, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेन स्टेशन आ जाओ, वहाँ से ही अपना ट्रैवल पास लो। उससे बेनिफिट क्या रहेगा कि वहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा, तो सारे क्वेश्चन है आप उसी से पूछ लो, वो 2-3 मैप देंगे आपको। क्योंकि अगर आपने फुल ट्रैवल पास लिया है तो बहुत सारी पेनोरामिक जो ट्रेन है वो भी फ्री है। 1-2 ट्रेन वैसी है जो चार्जेबल है, वो भी बताएंगे आपको, तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो फिर इस ट्रैवल प्लान में हमने तो हमारा एकोमोडेशन इंटरलेकन रखा था, तो हम वहाँ से ट्रेन लेके डायरेक्ट इंटरलेकन गए थे। इंटरलेकन आप पहुँच जाओ, उसके बाद आप डायरेक्ट अपने एकोमोडेशन पे चेक इन कर सकते हो। अगर चेक इन का टाइम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर चेक इन का टाइम 3 o'clock या फिर 4 o'clock होता है, yes. और चेकआउट का टाइम वो ज़्यादा अर्ली लेते हैं, कभी कभी 10 बजे या फिर 11 बजे मॉर्निंग में। अगर चेक इन का टाइम नहीं हुआ तो हर जगह पे आपको स्टेशन पे एक लॉकर सिस्टम मिल जाएगा, तो अपना लगेज है वो लॉकर में स्टोर कर दो और अपना डे कैरी ऑन करो। अभी पहला ही दिन है, इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं करना है। तो इंटरलेकन के बाजू में एक हार्डरकुम करके एक बहुत ही प्यारी जगह है, वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हो। वहाँ का प्राइस रहेगा लाइक 1200 रुपीज़ पर पर्सन। वहाँ की राइड है वो बड़ी ही स्पेशल है। वहाँ पे एक 65 डिग्री इंक्लाइन ट्रेन चलती है, बड़ा प्यारा व्यू आएगा। और स्पेशली आप ऊपर पहुँच जाओगे, उसके बाद इंटरलेकन क्या है, एक किनारे रहेगी आपकी लेक थून, एक किनारे आपका रहेगा लेक ब्रियंस। वहाँ पे पहुँचने के बाद आप बीच में होगे और दोनों साइड एक एक व्यू आएगा, बहुत ही प्यारा है यार, बहुत ही मस्त है वो। तो चलो डे 1 पे हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, तो हम डे 2 को थोड़ा एडवेंचर डे बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने चूज़ किया था ग्रिंडलवाल्ड, क्योंकि ग्रिंडलवाल्ड को एक्टिविटी माउंटेन भी बोल सकते हैं। और वहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए आपको थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिविटी में 3 आवर्स का भी वेटिंग होता है, और सीरियसली हम लोगों ने वो देखा है। तो वहाँ पे आप अर्ली पहुँच जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। पैकेज सिस्टम भी है, लाइक बंडल ले लो बहुत सारी एक्टिविटीज़ का, और या फिर आपको स्टैंड अलोन एक्टिविटीज़ करनी है कोई भी, तो वो भी आप अपने हिसाब से पसंद कर सकते हो। तो जल्दी पहुँचोगे तो फिर आपको चॉइस मिलेगी, अदरवाइज़ जो अवेलेबल रहेगा वही करना पड़ेगा। और वो हमारा एक्सपीरियंस आपको देखना है तो ये हमारा व्लॉग देख लो, और हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दें, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा अजीब था। हाँ, दूसरे ही दिन थोड़ा अजीब एक्सपीरियंस हो गया था। कोई बात नहीं, जर्नी ऐसे ही होती है। हाँ। और हम लोगों ने वहाँ पे एक बहुत मस्त चीज़ की थी, पैराग्लाइडिंग। वैसे तो पैराग्लाइडिंग स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारी जगह पे होता है, बट यहाँ का फेमस है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, बट वन टाइम एक्सपीरियंस है, तो हम लोगों ने वहाँ पे ही किया था। हाँ यार, क्योंकि हर जगह का व्यू अलग है
और व्यू के हिसाब से पैराग्लाइडिंग के पैसे हैं स्विट्ज़रलैंड में। तो वो हमारा एक्सपीरियंस देखने के लिए भी आपको हमारा पैराग्लाइडिंग का व्लॉग देखना पड़ेगा। तो डे 3 में हम लोगों ने 2 प्लेस डिसाइड किए थे वैसे तो, एक अपना टॉप ऑफ द यूरोप है युंगफ्रू माउंटेन वो, और दूसरा ल्यूटरब्रुनन। अब 2 प्लेस एक दिन में क्यों किया था, क्योंकि इंटरलेकन से युंगफ्रू जाने के लिए और वापस आने के लिए बहुत सारे रास्ते के ऑप्शंस है, लाइक बहुत सारे रूट्स अवेलेबल है। तो फिर हम लोग गए थे अलग रूट से और रिटर्न आए अलग रूट से, क्योंकि उसका व्यू है माय गॉड बहुत ही मस्त है। तो फिर वहाँ पे जाने के लिए हम लोग इंटरलेकन से ग्रिंडलवल्ड आए और ग्रिंडलवल्ड से हम लोग गए युंगफ्रू। और ये रूट पे जो ट्रेन चलती है वो 100 ईयर से भी पुरानी ट्रेन है और आज भी वो चालू है एज इट इज़। और वो 100 साल पुरानी ट्रेन वो टनल में चलेगी पूरी, आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा वहाँ पे आपको ब्रेक देंगे 5 मिनट के लिए और वहाँ का व्यू मतलब बहुत सच में ऐसा ही लगेगा कि आप हिमालय में पहुंच गए हो। बहुत ही मस्त है, बहुत ही मस्त। युंगफ्रू में तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को है, जैसे कि वहाँ का एक सिनेमा वहाँ पे है जो युंगफ्रू पे आपको जो भी सीज़न का व्यू आएगा वो हर एक सीज़न का व्यू दिखाएगा। खाने पीने का भी टेंशन नहीं है, वहाँ पे बॉलीवुड रेस्टोरेंट है अपनी यार। सच में बहुत मस्त है। और हम लोगों ने तो एक बड़ी ही प्यारी चीज़ करी थी वहाँ पे, सच में जितने भी इंडियन थे हमारे के आसपास उन लोगों ने हमारा साथ दिया था वहाँ पे। और ये चीज़ देखने के लिए तो आपको व्लॉग ही पूरा देखना पड़ेगा हमारा। और वहाँ पे आइस केव है, वहाँ पे चल सकते हो आप। उसका फ्लोर है, वहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलना क्योंकि थोड़ा स्लिपरी होता है और ठंडा भी है बहुत ज़्यादा। थोड़ा ओपन एरिया भी है, वहाँ पे भी जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे स्नो है आसपास, तो स्नो पे खेलो, उसका जो फ्लैग है वहाँ पे फ़ोटो खिंचाओ, बहुत सारी मेमोरी इकट्ठी कर सकते हो आप। और वहाँ पे लिंट चॉकलेट भी है। हाँ यार, अगर आप ज़ूरिच हम कवर करेंगे लास्ट में, लेकिन अगर आप वहाँ पे नहीं कवर करना चाहते तो यहाँ पे भी एक छोटा सा लिंट चॉकलेट का म्यूज़ियम जैसा बनाया है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो ये दिन पे 2 प्लेस में अभी सेकंड प्लेस है ल्यूटरब्रुनन, और युंगफ्रू से ल्यूटरब्रुनन का रास्ता है यार सीरियसली गाइस बहुत मस्त है। मतलब अभी भी मेरे सामने ही सब कुछ आ रहा है। तो जो ल्यूटरब्रुनन है उसमें 72 वाटरफॉल्स है यार, सीरियसली इमेजिन करो 72 वाटरफॉल्स, बट उसमें से उन लोगों ने छोटे छोटे को भी वो काउंट कर लिए। तो 2-3 ही वाटरफॉल है जो मेन है वहाँ पे। उसमें एक तो इतना मस्त है यार, वैसे वो फ्री है तो टेंशन मत लो, आपको हाइकिंग करके वहाँ पे जाना है और वाटरफॉल के पीछे आपको लेके जाएगा वो हाइकिंग का रास्ता। तो हमारे एक्सपीरियंस से और हमारे हिसाब से ल्यूटरब्रुनन सबसे बेस्ट सिटी है रिलैक्सिंग के लिए यार, सीरियसली बहुत मस्त और क्वाइट प्लेस है, बहुत प्यारा मस्त है यार। और वहाँ पे फॉल्स, क्लिफ, वाटर, माउंटेन, एवरीथिंग इज देयर सीरियसली। और वहाँ पे तो हमारा थोड़ा सा खराब एक्सपीरियंस भी हुआ था, हमारा ड्रोन क्रैश हो चुका था। हाँ यार, और वो पानी में जाते जाते बच गया था, तो लकीली हमारी ट्रिप बिगड़ी नहीं, बट थोड़ी सी बिगड़ चुकी थी, बट कोई बात नहीं। हाँ यार, पानी में नहीं गिरा तो फिर ड्रोन बच गया, अदरवाइज ड्रोन भी जाता हमारा। ऐसा था कि पानी जा रहा है, आइस वाटर जा रहा है, उसके बाजू में गिरा, उसकी जो विंग आती है वो 2-3 टूट गई थी, लो वो रिप्लेस कर दी हम लोगों ने, तो फिर चला। तो हम इंडियंस के लिए स्विट्ज़रलैंड DDLJ की वजह से तो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोगों ने हमारा डे 4 था वो DDLJ डे रखा था, क्योंकि हम लोगों ने वो प्लेस कवर की थी। तो हम लोगों ने 2 सिटी कवर किए थे, सानान और जीस्टाड। उन्हें वहाँ पे मेजोरिटी DDLJ के सीन शूट हुए थे। तो पहले आप जा सकते हो सानन और दूसरा जीस्टाड। सानन में ये सीन शूट हुआ था जहाँ पे काजल और सिमरन की ट्रेन मिस हो गई थी। उसके बाजू में 2-3 मिनट के वक्त पे शाहरुख खान और काजल का जो डांस है वो शूट हुआ था। एंड उसके पीछे एक छोटा सा एयरपोर्ट है, वहाँ पे शाहरुख खान और चोपर वाला सीन शूट हुआ था। वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जैसे ही सानन स्टेशन के बाजू में आप जाओगे, उसके बाजू में एक पूरा नोटिस बोर्ड दिया हुआ है परमानेंट। और मेन चीज़ है कि आप इंटरलेकन से सानन आ रहे हो तो एक बड़ी ही प्यारी स्पेशल ट्रेन है गोल्डन एक्सप्रेस करके। टेंशन मत लो, ये गोल्डन एक्सप्रेस हमारे स्विस पास में इंक्लूड है। आप थोड़ी फीस दे के उसको फर्स्ट क्लास में अपग्रेड कर सकते हो। हम लोगों ने तो वो फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस लिया था, बहुत ही मस्त था। और आप इंटरलेकन से सानन आ रहे हो तो आप राइट हैंड साइड पे बैठो, उसका व्यू बहुत ही प्यारा रहेगा यार, बहुत मस्त।
यहाँ पे आप 1 घंटा जितना स्पेंड करो और यहाँ से डायरेक्ट आप निकल जाओ जी स्टार्ट के लिए। जी स्टार्ट वैसे तो ये रईसों का टाउन है, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड वहाँ पे मिलेगी आपको। और वहाँ पे 2-3 सीन शूट हुए थे, जैसे कि सिमरन एक नशे में धुत चॉकलेट शॉप में घुस जाती है, वहाँ से चॉकलेट उठा के भाग जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। बच्चा हमारा राज, तो उसको पेमेंट करना पड़ता है, वो सीन वहाँ पे शूट हुआ था। तो वहाँ पे एक सॉन्ग भी शूट हुआ था, जरा सा जूम लू में नारे बबना। तो डे 4 को आप हाफ डिवाइड कर दो ये 2 टाउन के लिए, तो आपको थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। तो हम लोगों ने डे 5 के लिए टिटलीज माउंटेन पसंद किया था और टिटलीज माउंटेन बहुत दूर था, तो इसीलिए हम लोगों को हमारा डे जल्दी स्टार्ट करना पड़ा था। हाँ यार, बहुत ही जल्दी स्टार्ट किया था क्योंकि इंटरलेकन से वो 3.5 घंटे की राइड है टोटल। और वहाँ पे आप जाओगे तो अर्ली ही जाना पड़ेगा क्योंकि आपको वापस 3.5 घंटे आना भी तो है। तो टिटलीज माउंटेन के लिए आपको गंडोला लेना पड़ेगा। गंडोला राइड वहाँ पे 2 टाइप की रहेगी, एक जो नॉर्मल रोपवे रहेगा वो, और दूसरा है वो बड़ा स्पेशल है, 360 रोटेट करता है। आपको एक ही जगह पे खड़ा रहना है और वो रोपवे 360 डिग्री घूमेगा, तो आपको पूरा व्यू आ जाएगा हर एक जगह का। और ऊपर पहुंचते ही हम लोगों की स्पेशल चीज़ इंडियन के लिए DDLJ का स्टेच्यू राज और सिमरन परमिनेंट वहाँ पे रखा। बहुत मस्त, वो राज और सिमरन, शाहरुख खान एंड काजोल परमानेंट खड़े हैं ऐसे करके हम लोगों का वेलकम करने के लिए। हाँ, वो प्लेस लाइक बहुत ही फोटोजेनिक रहेगा, बहुत इंडियंस वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हैं। लाइक युंगफ्रू की तरह वहाँ पे भी एक आइस केव है, वहाँ एक आइस फ्लायर करके एक राइड है, वो भी बहुत मस्त है। हम लोगों का तो एक्सपीरियंस बहुत मस्त था। और वहाँ पे मतलब लाइक आप ओपन में ट्रैवल कर रहे हो, रोपवे क्या होता है हर एक जगह से पैक रहेगा, वो ग्लास से सील्ड रहेगा। यहाँ पे आपको ओपन में बैठना है। तो ये आइस फ्लायर की राइड करके आप दूसरे माउंटेन पे जाओगे। वहाँ पे वैसे तो 2-3 एक्टिविटीज़ रहती है हर बार, लेकिन वो आपके नसीब पे डिपेंड करता है। हम लोग गए थे तो एक ही एक्टिविटी की थी, हमारा पोपट हो चुका था एक्चुअली वहाँ पे। हाँ, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चालू था उस टाइम पे, तो सारी एक्टिविटीज़ बंद थी, सिर्फ एक ही एक्टिविटी चालू थी। तो यहाँ पे हमारा डे 5 ख़त्म होता है बहुत बड़े दिन के साथ। तो डे 6 को हम लोगों ने रखा था इंटरलेकन टाउन, क्योंकि हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स करना था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हमारी ट्रिप नहीं रखनी थी। तो इंटरलेकन टाउन में आप लोग टाउन एक्सप्लोर कर सकते हो, आप लेक के किनारे बैठ सकते हो, और सबसे बड़ी चीज़ हमारा यश चोपड़ा का स्टेच्यू वहाँ पे है गाइस। सीरियसली हम लोगों के लिए बहुत प्राउड की बात है यार कि हाँ, यूरोप कंट्री में हमारे बॉलीवुड डायरेक्टर का परमानेंट स्टेच्यू वहाँ पे रखा है। वैसे तो स्विट्जरलैंड को फेमस इंडियंस के लिए बनाया वो यशराज चोपड़ा ही है। यस यस यस। तो अगर आपने ट्रैवल पास लिया है तो लेक थून एंड लेक ब्रियंस दोनों में एक क्रूज़ चलती है, वो क्रूज़ बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो इंटरलेकन से ट्रेन लेके आप ब्रियंस चले जाओ, लेक ब्रियंस से आप अपनी क्रूज़ लो और वापस इंटरलेकन आओ, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी स्पेशल रहेगी। बीच में एक मस्त स्पॉट पॉइंट आएगा जहाँ पे सिम्बा मूवी का तेरे बिन गाना शूट हुआ था। यस। और इसमें भी फर्स्ट क्लास अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा, तो आप थोड़ा पेमेंट करके फर्स्ट क्लास में जा सकते हो। बहुत ही मस्त नज़ारे देखने को मिलेंगे आपको। तो अभी हम पहुंच चुके हैं 7th डे पे, और 7th डे पे हम लोगों ने रखा था ज्यूरिच, क्योंकि हम लोगों की फ़्लाइट थी ज्यूरिच से। तो ज्यूरिच हम लोग पहुंच के हम लोगों ने हमारा सामान था वो लॉकर में रख दिया था, और वहां से 1 घंटे की ट्रेन राइड करके हम लोग ग्रीहान वाटरफॉल पे पहुंच गए थे। और वो वाटरफॉल यूरोप का सबसे बड़ा वाटरफॉल था, लार्जेस्ट वाटरफॉल इन द यूरोप। यस। और वहाँ पे जाके 2-3 आपको कलरफुल बोट मिलेगी, और वो आपको बहुत इजी रहेगा समझने के लिए, आप वहाँ पे जाके इजीली समझ सकते हो। तो वहाँ पे बोट आपको वाटरफॉल के बहुत नज़दीक लेके जाती है। इतना बड़ा वाटरफॉल, और वो बोट राइड करवाएंगे, जैसे ये वाटरफॉल है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में राइड करवाएंगे यार। सीरियसली बहुत मस्त था। तो रिहान वाटरफॉल पे आप 2-3 घंटे बिता सकते हो, और वहाँ से आप लोग ज्यूरिच टाउन थोड़ा एक्सप्लोर करो, और वहाँ पे लीन चॉकलेट का जो म्यूज़ियम है वो भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अभी आते हैं थोड़े एक्सपीरियंस के हिसाब से प्रो टिप के ऊपर, क्योंकि ये प्रो टिप्स आपकी जर्नी को बहुत ही इजी बना देगी। थोड़ा आपके पॉकेट के ऊपर भार कम भी आएगा। हम ऐसी थोड़ी प्रो टिप देंगे आपको यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात की थी कि आप हाफ फेयर कार्ड लो या फिर फुल पास लो। यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जैसे युंगफ्रू है, माउंटेन टिटलीज है, ग्रिंडलवाल्ड है,
ये सब जगह पे जाने के लिए आपको गंडोला राइड लेनी पड़ेगी, यानी रोपवेज लेने पड़ेंगे। वो इंक्लूड तो है लेकिन वो पार्शियली इंक्लूड है। लाइक आपने हाफ फेयर कार्ड लिया है तो उसमें आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट, एंड अगर आपने फुल पास लिया तो ओनली 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये थोड़ा ट्विस्ट है, तो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आप पास डिसाइड करो। इसीलिए हम बोलते हैं कि पास में थोड़े फायदे भी और थोड़े नुकसान भी है। तो सेकंड पॉइंट है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन आप थोड़ा अर्ली बुक कीजिए, क्योंकि समर में थोड़ा वैसे भी एक्सपेंसिव होता ही है, तो थोड़ा सा आपको चीप पड़ेगा। एकोमोडेशन में 2-3 ऑप्शन है, होटल, हॉस्टल्स और एयरबीएनबी। बट हमारे एक्सपीरियंस से हम लोग बोल रहे हैं कि आप एयरबीएनबी बुक करो, क्योंकि वैसे भी हम लोगों में खाने की दिक्कत तो होती ही है, और स्विट्ज़रलैंड तो महंगा ही है पहले से ही। तो आप रेडी टू ईट के पैकेट्स और राइस और ब्रेड्स और वो सब कुछ वहाँ पे लेके आप खाना वहाँ पे ही बना सकते हो। सही है, अगर रात का खाना और सुबह का ब्रेकफास्ट अच्छा मिल गया तो दोपहर में तो क्या आप कोई भी सैंडविच वैंडविच बाहर से ले लो, या फिर सलाद का बाउल है या फिर दूसरा चीज़ है, वो आप लेके भी काम चला सकते हो। तो यही सब करके कॉस्ट में थोड़ा कटिंग होता है। तो लाइक यहाँ पे सेव कर लो मनी, और जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे स्पेंड कर लो। आप स्विट्ज़रलैंड जाओगे तो माउंटेन विज़िट तो करने ही पड़ेंगे, जैसे कि यूंगफ्रू है, टिटलिस है। उसमें एक चीज़ ये है कि उसका वेदर देख के जाओ आप, दूसरे दिन वेदर क्या है, ओपन है या फिर क्लाउडी है। तो हर एक माउंटेन का खुद का वेबकैम है, आप वेबकैम में लॉगिन करो, उसकी वेबसाइट चेक करो, दूसरे दिन क्या व्यू मिलेगा वो आपको अगले दिन ही पता चल जाएगा। अगर क्लाउडी है तो फिर मत जाओ यार, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद ऊपर जाके सिर्फ क्लाउड देखना है आपको, कोई मतलब नहीं है। तो फिर जैसे ही क्लियर है तब भी आप विज़िट करो। तो वेबकैम हर बार देख के विज़िट करो जहाँ पे भी करो। एंड आप आउट ऑफ कंट्री घूमने जा रहे हो इंडिया से बाहर, तो सबसे खास चीज़ होती है कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे भी रह रहे हो आप एकोमोडेशन पे तो इंटरनेट मिल जाएगा। बाहर जाने के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन देखना है तो फिर कैसे देखोगे? अगर आप 2 लोग हो तो कोई एक में इंटरनेट करवा लो। इंडिया से आप अपने सिम में भी रोमिंग एक्टिव करवा सकते हो, 1700-1800 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको। वो नहीं करना है तो स्विट्ज़रलैंड आके लोकल सिम आप ले लो, तो उसमें भी इंटरनेट एक्टिवेट हो जाएगा आपका, और वो भी इजी रहेगा। लोकल नेटवर्क ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप इंडिया से रेडी टू ईट साथ में लेके आए हो, कोई भी सब्जी साथ में लेके आए हो, तो उसके साथ खाने के लिए राइस है, अपना नान है, ब्रेड, ये सब वहाँ पे मिल जाएगा लोकल ग्रोसरी शॉप में। वहाँ पे 2-3 लोकल ग्रोसरी शॉप है, जैसे कि मिग्रोस, कूप्स। हम लोग इंटरलेकन ओएसटी पे रहने वाले हैं। जैसे इंटरलेकन ओएसटी स्टेशन से बाहर निकलोगे, वहाँ पे बहुत बड़ा स्टोर मिल जाएगा। स्टोर के बाजू में अपना इंडियन फ्लैग भी लगाया हुआ है, तो वो भी आपको देख के सुकून मिलेगा। हमारी चाय की टपरी है वहाँ पे, चाय की टपरी भी है उधर। हाँ, एंड आप यूरोप कंट्री में कहीं पे भी घूमने जाते हो ना, वहाँ पे सिस्टम क्या है कि आप पानी मांगोगे होटल से तो वो बोलेंगे कि आप टैप वाटर से पी लो। वहाँ पे यही सिस्टम चलती है। आपको अगर पानी की बोतल्स चाहिए तो कोई बड़े शॉप से लो, लाइक ये कूप्स है, मिग्रोस है। अगर आप एक बोतल्स लोगे तो वो 5.5 या फिर 6 फ्रैंक की, लाइक 600 या 700 रुपये की एक 500 ml की बोतल आएगी। पानी एक साथ ही ले लो, फिर अपने हिसाब से साथ में कैरी करो। आप स्विट्ज़रलैंड के लिए पैकिंग कर रहे हो ना, तो सबसे पहले अपना पावर एडेप्टर रखो यार, क्योंकि अपना चार्जर तो वहाँ पे चलेगा नहीं। तो पावर एडेप्टर परचेज़ कर लो, वो साथ में रखो। कैप है, फिर सन ग्लासेस है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ सनस्क्रीन। हाँ यार, क्योंकि समर में जो वहाँ का सन है ना, आपकी स्किन को पूरा चेंज कर देगा, और हमारा तो हो चुका है ऑलरेडी। हाँ यार, हमारी पूरी जो सीरीज़ देखोगे उसमें डे 1 और डे 7 का जो स्किन का टोन है ना, पूरा डिफर दिखेगा आपको एकदम। तो ये थी हमारी पूरी ट्रिप। तो चलो, ये हमारा आइटनरी का वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। वैसे तो बहुत सारी मेहनत करी है ये करने के लिए। तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारे व्लॉग देखिए। चलो बाय।